भारत में स्थित अमेरिकी दूतावास ने हाल ही में एक प्रभावशाली बयान जारी करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारत और अमेरिका के बीच मजबूत, भरोसेमंद और बहुआयामी साझेदारी की प्रशंसा की है। इस पोस्ट में विशेष रूप से इस बात का रेखांकित किया गया है कि वॉशिंगटन और नई दिल्ली के बीच का संबंध केवल एक रणनीतिक गठबंधन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये दो लोकतांत्रिक देशों के नागरिकों के बीच वर्षों से चली आ रही आपसी विश्वास, सहयोग और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर आधारित एक स्थायी मित्रता है। अमेरिकी दूतावास ने यह भी कहा कि आज भारत और अमेरिका संबंध 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली द्विपक्षीय रिश्तों में से एक बन गए हैं, जो हर बीतते वर्ष के साथ नई ऊंचाइयों पर छू रहे हैं। अमेरिकी दूतावास का ये वक्तव्य ऐसे समय में सामने आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO शिखर सम्मेलन के दौरान एक बेहद गर्मजोशी भरी और राजनीतिक रूप से प्रतीकात्मक मुलाकात हुई। यह मुलाकात चीन के तियानजिन शहर में आयोजित SCO सम्मेलन के दौरान हुई, जहां दोनों नेताओं को चीन द्वारा पुतिन को भेंट की गई एक लग्जरी ऑर्सन सेडान कार में एक साथ यात्रा करते हुए देखा गया। यह दृश्य अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में छा गया और वैश्विक राजनीति के जानकारों ने इसे भारत रूस के संबंधों में स्थायित्व और आपसी विश्वास का संकेत बताया। यही नहीं, इस मुलाकात के कुछ ही घंटों पहले अमेरिकी दूतावास की सोशल मीडिया पोस्ट सामने आई, जिसने पूरी चर्चा को एक अलग आयाम दे दिया और अमेरिका भारत रूस के त्रिकोणीय समीकरण को एक नए सिरे से विश्लेषण करने के लिए मजबूर कर दिया गया। अमेरिकी दूतावास द्वारा साझा किए गए बयान में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के एक कथन को भी दिखाया गया, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत और अमेरिका के बीच की साझेदारी की बुनियाद केवल सरकारों के बीच के समझौते की नहीं, बल्कि दोनों देशों के लोगों के बीच भी गहरी मित्रता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये स्थायी जनसंपर्क ही दोनों देशों को आर्थिक, रक्षा, नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्र से भी मिलकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि जब दो लोकतंत्र साथ आते हैं तो न केवल अपने नागरिकों के लिए नए अवसर पैदा होते हैं, बल्कि वैश्विक व्यवस्था में स्थिरता और संतुलन भी सुनिश्चित करते हैं। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात भी कई मायनों में उल्लेखनीय रही। यह मुलाकात उस समय हुई जब दुनिया भर में भू राजनीतिक तनाव चरम पर है, विशेषकर रूस यूक्रेन युद्ध, अमेरिका चीन व्यापार और पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के चलते वैश्विक संबंधों में नई खाई बन रही है। मोदी और पुतिन ने न केवल गर्मजोशी से हाथ मिलाया और साथ में कार में सफर किया, बल्कि उन्होंने द्विपक्षीय वार्ता के दौरान ऊर्जा सहयोग, वैश्विक सुरक्षा, निवेश, रक्षा और बहुपक्षीय मंचों पर समन्वय जैसे गंभीर विषयों पर भी चर्चा की। पीएम मोदी ने इस बैठक के बाद सोशल मीडिया पर लिखा कि राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ विचारों का आदान प्रदान उपयोगी और अंतर्दृष्टिपूर्ण रहा। अमेरिका की ओर से आया ये बयान उस वक्त और अधिक चर्चा का विषय बन गया जब ये ज्ञात हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप की प्रशंसा द्वारा चीन पर लगाए गए नए आयात शुल्कों और वैश्विक व्यापार नीति के किए गए कठोर परिवर्तनों के बीच भारत को भी अप्रत्यक्ष रूप से दबाव में लाया जा रहा है। भारत द्वारा रूस से कच्चे तेल की खरीद जारी रखने पर अमेरिका ने अप्रसन्नता जताई है। उसके बाद भारत से कुछ उत्पादों पर 50% तक अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने की खबरें सामने आई थी। ऐसे माहौल में अमेरिकी दूतावास का ये बयान ये स्पष्ट करता है कि अमेरिका अभी भी भारत को एक प्रमुख साझेदार मानता है और चीन तथा रूस से बढ़ते प्रभावों को संतुलित रखने के लिए भारत के साथ संबंधों को मजबूत बनाए रखना चाहता है। भारत और रूस के संबंध ऐतिहासिक रूप से सदैव गहरे और भरोसेमंद रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में बैठक के इस बात पर जोर दिया गया कि भारत रूस संबंध किसी राजनीतिक लाभ हानि के आधार पर नहीं है, बल्कि आपसी सम्मान और दीर्घकालीन साझेदारी पर आधारित है। उन्होंने ये भी रेखांकित किया कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में रूस के साथ भारत की मित्रता और सहयोग न केवल द्विपक्षीय संबंधों को दृढ़ करता है, बल्कि वैश्विक मंचों पर भारत की स्थिति को भी सशक्त बनाता है।
इस पूरी परिस्थिति में ये स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि भारत आज अपनी विदेश नीति को पूरी तरह संतुलित और आत्मनिर्भर दृष्टिकोण से संचालित कर रहा है। भारत अब ऐसी स्थिति में है जब वह अमेरिका, रूस, यूरोप और एशिया के देशों के साथ अलग अलग आयामों में सहयोग को बढ़ा सकता है और एक मल्टी अलाइनमेंट नीति को प्रभावशाली ढंग से लागू कर सकता है। अमेरिका जहां भारत को रणनीतिक और आर्थिक साझेदार मानता है, वहीं रूस को भारत एक दीर्घकालिक सहयोगी और रक्षा ऊर्जा क्षेत्र में अटूट साथी के रूप में देखता है। निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि एससीओ शिखर सम्मेलन के बैकड्रॉप में अमेरिकी दूतावास की ओर से भारत अमेरिका संबंधों की सराहना की जाना कोई संयोग मात्र नहीं है, बल्कि ये संकेत है कि वैश्विक शक्तियां भारत की भूमिका को लेकर गंभीर हैं और उसे एक निर्णायक शक्ति मान रही हैं। भारत आज अपने संतुलित कूटनीतिक रुख और बहुपक्षीय सक्रियता के जरिए एक ऐसी स्थिति में है जहां वह वैश्विक राजनीति के केंद्र में आ खड़ा हुआ है, न केवल एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति के रूप में बल्कि एक जिम्मेदार और निर्णायक वैश्विक खिलाड़ी के रूप में। इन सब पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को।